वेलकम अगेन टू माय क्लास। और डेफिनेटली आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम यहाँ पे चैप्टर 11 आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स का लेकर के चल रहे हैं। आज हम कैलोरीमेट्री को कवर करेंगे। क्यों ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस कैलोरीमेट्री से बोर्ड अप्रॉक्सीमेट 10 मार्क्स को कवर करता है। मीन्स अगर वहां पे 4 मार्क्स की थ्योरी है तो 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, और अगर 5 मार्क्स की थ्योरी है तो 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट है इसलिए यूजफुल है कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। मीन्स अप्रोक्सीमेट आपके कैलोरीमेट्री से 10 मार्क्स बोर्ड हमारा कवर करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री एक हीट का कॉन्सेप्ट है। अब ये सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कैलोरीमेट्री। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कैलोरीमेट्री इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द हीट। तो हीट भी हमें ये पता है कि हीट अदर टाइप ऑफ एनर्जी, हीट भी क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है। और हर एक टाइप ऑफ एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी आर द मेजरेबल क्वांटिटी। उसी तरीके से हीट भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। तो यहां पे ये बात आती है कि द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द हीट इज कॉल्ड द कैलोरीमेट्री। तो चलिए इसी को आज हम यहाँ पे वन बाय स्टेप यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्योंकि कई बच्चों के डाउट्स आए हैं, कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई हैं कि कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कर रहे हैं और थ्योरी में के कॉन्सेप्ट में भी उन्हें प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री। सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं, अभी मैंने बताया कि ये हीट का कॉन्सेप्ट है, तो समझते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। सो हीट क्या है और हीट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो हीट का कॉन्सेप्ट मीन्स हमें ये पता है कि हर एक सब्सटेंस किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। और एटम किस चीज से मिलके बने हुए हैं? मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए हैं। और ये सब्सटेंस जो कि मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, इनके अंदर दो टाइप की एनर्जी एग्जिस्ट करती है। एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। अब वो किस तरीके से एग्जिस्ट करती है ये समझते हैं। तो पहली चीज तो हो गई हमारी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। पहली चीज हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी चीज हो गई हमारी कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये किस तरीके से एग्जिस्ट करती है? पोटेंशियल एनर्जी। हमें ये पता है कि मॉलिक्यूल जो कि सब्सटेंस के अंदर होते हैं, दे आर ऑलवेज इन रैंडम इन मोशन। और रैंडम इन मोशन सॉलिड में क्या होगा? वो मूवमेंट कम होगा, लिक्विड में और ज्यादा होगा और गैसेस में और ज्यादा होगा। तो ड्यू टू द रैंडम मोशन उसके अंदर एग्जिस्ट करती है काइनेटिक एनर्जी। अब हमें ये पता है कि मान लीजिए कि ये क्या है? ये मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के अंदर और क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So due to the intermolecular force of attraction, they attracted to each other. So due to the attraction of the molecule to molecule और atom to atom, इनके अंदर एग्जिस्ट करती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों एनर्जी को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? कॉमनली हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। तो चलिए समझते हैं, द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स अ इंटरनल एनर्जी। तो ये हो गई हमारी डिफिनेशन इंटरनल एनर्जी की। इसे और हम क्या बोल सकते हैं? और द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल। ऑल मॉलिक्यूल्स के अंदर जितनी टोटल इंटरनल एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली थर्मल एनर्जी। तो ये हो गया हमारा इंटरनल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। अब हमें ये पता है कि सपोज अगर दो बॉडी हैं, तो एक बॉडी क्या है? हॉट है और दूसरी बॉडी क्या है? कोल्ड है।
यहाँ पे दो तरीके की बॉडी है, एक बॉडी हमारी गर्म है और दूसरी बॉडी हमारी कोल्ड है, मीन्स ठंडी है। तो हॉट बॉडी की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, मोर होगी देन कोल्ड बॉडी। इंटरनल एनर्जी हमारी किसकी ज्यादा होगी, हॉट बॉडी की इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, मोर इंटरनल एनर्जी ऑफ द हॉट बॉडी। अब हमें ये पता है कि अगर हम इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में ले जाकर के रख दें तो ड्यू टू द कांटेक्ट ऑफ द बॉडी हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये इस तरफ से इस तरफ फ्लो करेगी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि द एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड द हीट एनर्जी और सिंपली हीट। तो ये क्या हुआ, हीट का कॉन्सेप्ट। तो अब हम यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं, हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम द हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर केप्ड कॉन्टेक्ट। अगर हम उसको कॉन्टेक्ट में रखें तो हीट इज दैट फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो ये हो गई हमारी हीट। अब इसी हीट को जब हम क्या करते हैं, अनदर मीन्स दूसरी एनर्जी क्या होती है, मेजरेबल क्वांटिटी है। इसी तरीके से हमारी हीट भी क्या है, हीट भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ये मेजरेबल क्वांटिटी है। सो ड्यू टू द मेजरेबल क्वांटिटी द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट, द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट इज कॉल्ड द कैलोरीमेट्री। तो ये बात आई कैलोरीमेट्री की, दैट इज द मीनिंग ऑफ द कैलोरीमेट्री। तो चलिए अब देखते हैं यूनिट ऑफ हीट। तो हीट की यूनिट क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल और सिंबल क्या लिखेंगे अपन, J से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अनदर यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, दूसरी यूनिट क्या है, कैलोरी है। तो यहाँ पे कैलोरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं CAL से, CAL। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, अब ये कैलोरी होती क्या है, कैलोरी में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है, जो हम फूड खाते हैं उसमें लिखा होता है कैलोरी, वो भी इस कॉन्सेप्ट को टच करता है, दोनों एक दूसरे से अटैच है। बट अभी हम यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज द 1 कैलोरी। सो 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree। समझिए इस बात को, 1 कैलोरी क्या है, 1 कैलोरी क्वांटिटी ऑफ हीट, 1 कैलोरी क्या है, 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। रेज द टेम्परेचर किसका, 1 ग्राम वाटर का। 1 ग्राम वाटर का अगर हमें टेम्परेचर कितना 1 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, रेज करना है। सो दैट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। इस क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को हम बोलेंगे 1 कैलोरी। एक बार और समझते हैं 1 कैलोरी क्या होती है, जब हम 1 ग्राम वाटर मींस 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री रेज करने के लिए जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस रिक्वायर्ड हीट एनर्जी को हम बोलेंगे 1 कैलोरी। तो ये क्या हो गया हमारा 1 कैलोरी। अब यहाँ पे हमको बात आती है कि सपोज अगर हमारा वाटर है 1 डिग्री हमें रेज करना है, तो अगर वो 2 डिग्री है तो हमें 3 डिग्री बढ़ाना होगा, 4 डिग्री है तो हमें 5 डिग्री बढ़ाना होगा। बट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा ड्यू टू द अनयूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। हमें ये पता है एनालॉमस बिहेवियर ऑफ द वाटर के बारे में। तो ये वाटर का हमें टेम्परेचर किस उस पे लेना है, वाटर जो है स्पॉन्टेनियस वर्क करने लगता है 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 1 डिग्री तो रेज हो रहा है, मीन्स 14.5 से 15.5 डिग्री मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस। बट हमें 1 डिग्री रेज कहाँ से स्टार्ट करना है, 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से यहाँ तक में अगर 1 डिग्री मुझे रेज करना है तो जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द 1 कैलोरी। 1 कैलोरी। तो ये हो गया हमारा 1 कैलोरी। क्यों हम ये टेम्परेचर क्यों लेते हैं 14.5 टू 15.5,
ड्यू टू द अनयूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस पे यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम क्या होगा 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे बात आती है दोनों हमारी मेजरेबल क्वांटिटी मींस क्या है हमारे पास दोनों यूनिट है हमारी जूल और कैलोरी। तो 1 कैलोरी इसे हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं 1 CaL इज इक्वल टू 4.186 जूल। ये क्या हो गया 4.186 जूल। अप्रोक्सीमेट हम इसे लिखते हैं 4.2 जूल नियरली। इसे हम लिखते हैं 4.2 जूल नियरली। तो ये कैलोरी हमारी क्या है एक स्मॉलर यूनिट ऑफ हीट है। हीट की कौन सी यूनिट है एक ये छोटी यूनिट है। अगर हमें क्या करना है इसको बड़े यूनिट की जरूरत पड़ी अकॉर्डिंग टू द टाइम नीड हुई हमें बड़े यूनिट को बड़ी चीजों को मेजर करने के लिए तो हम वहां पे यूज करते हैं 1 किलो कैलोरी। तो अब हम इसे क्या किस में रिप्रेजेंट करेंगे किलो कैलोरी में। किलो कैलोरी इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 मिनट। इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं किलो कैलोरी। किलो कैलोरी तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किलो कैलोरी KCAL उसे ओनली CAL इसे CAL। तो अब यहाँ पे 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी 1000 कैलोरी। अब इसे जूल में अगर हमें चेंज करना है तो वहां पे था 4.2 जूल तो यहाँ पे होगा इंटू 100 करना 1000 करना पड़ेगा तो 4200 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4200 जूल नियरली। अब यहाँ पे डिफिनेशन क्या हो गई सो 1 किलो कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर। वहां पे क्या था 1 ग्राम ऑफ वाटर तो यहाँ पे होगा 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल सकते हैं हम एक बार और सुनिए। तो 1 किलो कैलोरी क्या है 1 किलो कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर 1 kg of water from 14.5 to 15.5 degree Celsius. तो 1 kilo calorie is generally used for the measuring the energy value of the food. यहाँ पे हम फूड के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।